गुड मॉर्निंग दोस्तों। आशा करते हैं मस्त होंगे, अच्छे होंगे, अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे। तो अपनी ये आज मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉप 20 क्लासेज है उसकी दूसरी सीरीज़ है। तो अपनी जो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन वाटर ऑयल एंड एयर यूज्ड इन हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। जो अपना हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है उसमें अपन ब्राइन सॉल्यूशन पानी, तेल और हवा का उद्देश्य क्या होता है। ये कौन सा प्रोसेस है जिसमें वाटर, तेल, हवा या फिर ब्राइन सॉल्यूशन होता है। इसके द्वारा ये एक तरीके से मीडियम है, इसके इनमें इनके अंदर जो मेटल को ठंडा किया जाता है। तो ये कौन सा प्रोसेस है। शॉकिंग, क्वेंचिंग, हीटिंग, ऑस्टेनाइट। तो ऑप्शंस भी देख लेते हैं अपन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेंचिंग। बट इनको थोड़ा समझ लेते हैं। शॉकिंग, शॉकिंग क्या होता है, किसी भी मेटल को होल्ड, किसी टेम्परेचर पर उसको होल्ड करना, मतलब थोड़ी देर के लिए रख देना, शॉकिंग कहलाता है। क्वेंचिंग, किसी भी मीडियम में उसको ठंडा करना, जैसे वाटर में, ब्राइन सॉल्यूशन में, नमक के पानी में, तेल में, हवा में आदि। एंड हीटिंग, गर्म करना। ऑस्टेनाइट, किसी भी मार्टेनसाइट या फिर किसी भी स्ट्रक्चर से दूसरे स्ट्रक्चर में चेंज होना एक अवस्था होती है मार्टेनसाइट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेंचिंग। राइट आंसर बी। ओके गाइस, नेक्स्ट देख लेते हैं। विशेष मिश्र धातु इस्पात के लिए कौन सी क्वेंचिंग मीडिया का उपयोग किया जाता है। व्हाट क्वेंचिंग मीडिया इज मोस्ट फॉर स्पेशल एलॉय स्टील। स्पेशल एलॉय स्टील है, उसके लिए कौन से क्वेंचिंग मीडिया का उपयोग किया जाता है। तो अपन राइट आंसर क्या होगा इसका, ठंडी हवा, डी। ओके गाइस, एंड नेक्स्ट देख लेते हैं। व्हाट इज द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस ऑफ रीहीटिंग द हार्डेंड स्टील टू ए टेम्परेचर बिलो 400 डिग्री सेंटीग्रेड फॉलो बाई कूलिंग। जो 400 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे के तापमान पर कठोरीकृत स्टील को पुनः गर्म करके फिर ठंडा करने के लिए किया गया ऊष्मा उपचार प्रक्रिया का नाम क्या है। तो क्या नाम है इसका, जो 400 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे पुनः गर्म करके ठंडा किया जाता है, तो कौन सी प्रोसेस कहलाती है ये। अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस देख लेते हैं। ए टेम्परिंग, बी हार्डनिंग, सी एनेलिंग, डी नॉर्मलाइजिंग। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, टेम्परिंग। ए अपना राइट आंसर, टेम्परिंग। नेक्स्ट देख लेते हैं। व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ एनेलिंग। एनेलिंग का फ़ायदा क्या है। टू रिलीव द इंटरनल स्ट्रेस, टू ऐड कटिंग एबिलिटी। एंड दो ऑप्शंस और हैं बट ऑप्शंस इसमें ही छुपा हुआ है, तो इसका क्या हो जाएगा, टू रिलीव द इंटरनल स्ट्रेस। राइट आंसर ए। ओके गाइस, नेक्स्ट देख लेते हैं। व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द इंटरनल डिफेक्ट ऑफ स्टील कंपोनेंट। जो स्टील घटकों के आंतरिक दोषों को दूर करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ए एनेलिंग, बी नॉर्मलाइजिंग, सी हार्डनिंग, डी टेम्परिंग। तो अभी अपन ने कुछ जो प्रोसेस थे उसके बारे में डिस्कस किया था, तो सभी ऑप्शंस को अपन डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एनीलिंग, एनीलिंग ये हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि एनीलिंग में क्या होता है, भट्टी में धीरे धीरे गर्म किया जाता है। नॉर्मलाइजिंग, नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस में इंटरनल स्ट्रेस को, डिफेक्ट को दूर करने के लिए ये किया जाता है। तो इसका राइट आंसर नॉर्मलाइजिंग हो जाएगा। बट अपन क्या करेंगे, इन सभी ऑप्शंस को धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। तो सी हार्डनिंग, हार्डनिंग में क्या होता है, किसी भी मेटल में कटिंग एबिलिटी को प्रोड्यूस करना हार्डनिंग कहलाता है। एंड टेम्परिंग, 400 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे के तापमान पर पुनः गर्म करके ठंडा करना टेम्परिंग कहलाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंटरनल स्ट्रेस को जो अपन रिड्यूस करते हैं, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाता है, नॉर्मलाइजिंग। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज़ द यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग लाइट टॉर्क। जो लाइट टॉर्क, इसमें रोशनी टॉर्क को संचारित करने के लिए किस प्रकार का कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो गाइज इसमें क्या होता है, रोशनी टॉर्क नहीं है ये लाइट का मतलब होता है हल्के टॉर्क को। हल्के टॉर्क को संचारित करने के लिए कौन से की का प्रयोग किया जाता है। तो अपना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका वुडरफ की।
ओके गाइस, जो हल्का टॉर्क होता है वो अपन वुडरफ की से संचारित करते हैं। एंड नेक्स्ट देख लेते हैं, हाउ द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील लाइक स्ट्रेंथ, टफनेस, डक्टिलिटी आर अफेक्टेड। जो अपनी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे स्ट्रेंथ हो गया, टफनेस हो गया, डक्टिलिटी हो गया, और भी कई सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे मेलेबिलिटी हो गया, टेनासिटी हो गया, और हार्डनेस हो गया। हार्डनेस तो ये है ही। तो इस तरीके की जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज अफेक्टेड हो जाती हैं तो उस किसके द्वारा होती हैं ये, तो अपन देख लेते हैं ऑप्शंस बाई ए ऑप्शंस देख लेते हैं, बाई टेम्परिंग, बी बाई हार्डनिंग, सी बाई एनिलिंग, डी बाई नॉर्मलाइजिंग। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बाई हार्डनिंग। हार्डनिंग के द्वारा अपन इनको अफेक्टेड कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट देख लेते हैं, विच बियरिंग मटेरियल आर पुअर थर्मल कंडक्टिविटी। किस बियरिंग की अक्षमीय चालकता, थर्मल कंडक्टिविटी कम होती है। ए नायलॉन, बी टेफ्लॉन, सी सिंटर्ड अलॉय, डी लैमिनेटेड फिनोलिक्स। जो अपनी अक्षमीय क्षमता है, चालकता है, वो किसकी कम होती है, डी लैमिनेटेड फिनोलिक्स की। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। एंड नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट इज द पर्पज ऑफ डीप ग्रूव्स टाइप्स ऑफ बॉल रेसेस प्रोवाइडेड इन द बॉल बेयरिंग। बॉल बेयरिंग में प्रदान किए गए गहरे ग्रूव्स वाले बॉल रेसेस का उद्देश्य क्या है। राइट आंसर है, राइट आंसर मतलब ऑप्शंस देख लेते हैं, ए टू विदस्टैंड शॉक, झटके झेलने के लिए, बी टू कैरी जनरल लोड ले जाने के लिए, सी टू विदस्टैंड एक्सियल थ्रस्ट, अक्षीय थ्रस्ट का सामना करने के लिए, डी टू विदस्टैंड रेडियल लोड का सामना करने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी विदस्टैंड एक्सियल थ्रस्ट लोड, अक्षीय थ्रस्ट लोड का सामना करने के लिए। ठीक है गाइस। एंड नेक्स्ट देख लेते हैं, वाई द डबल रोलर बियरिंग इज यूज्ड। डबल रोलर बियरिंग का उपयोग क्यों किया जाता है। ऑप्शंस, टू टेक एक्सियल लोड, टू टेक रेडियल लोड, टू टेक हैवी एक्सियल लोड, डी टू टेक हैवी रेडियल लोड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, भारी रेडियल भार को लेने के लिए। राइट आंसर डी। ओके गाइज। एंड नेक्स्ट देख लेते हैं, वाई द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बियरिंग मटेरियल शुड बी लोअर देन दैट ऑफ द शाफ्ट। क्यों बियरिंग मटेरियल का गलनांक शाफ्ट के गलनांक की तुलना में कम होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं, ए प्रिवेंट शाफ्ट साइज को प्रिवेंट करने के लिए, मतलब सुरक्षित रखने के लिए। बी प्रिवेंट डैमेज टू हीटिंग, बियरिंग को नुकसान होने से रोकने के लिए। सी अलाउ द बियरिंग ऑफ रन एफिशिएंसी, बियरिंग को कुशलता से चलाने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइस, ए प्रिवेंट शाफ्ट साइज को अपन सुरक्षित रखने के लिए बियरिंग मटेरियल का गलनांक शाफ्ट के गलनांक की तुलना में कम रखा जाता है। ओके गाइस। एंड नेक्स्ट देख लेते हैं, इस वाशर का नाम क्या है। ऑप्शंस, ए इंटरनल टाइप वाशर, बी एक्सटर्नल टाइप वाशर, सी इंटरनल एंड एक्सटर्नल वाशर, डी काउंटर शंक वाशर। तो अपन देख लेते हैं इंटरनल टाइप वाटर, इंटरनल ओनली, ये इंटरनल है नहीं क्योंकि इसमें बाहरी में भी है। एक्सटर्नल टाइप वाशर, एक्सटर्नल भी ये नहीं है क्योंकि इसमें अंदर भी है। एंड सी इंटरनल एंड एक्सटर्नल, हाँ ये आंसर हो जाएगा इसका, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, क्योंकि आंतरिक और बाहरी वाशर ये है क्योंकि इसमें अंदर भी ग्रूव्स बने हुए हैं और बाहर भी ग्रूव्स बने हुए हैं। एंड डी काउंटर शंक वाशर, काउंटर शंक वाशर अपना कुछ इस तरीके की कोई शेप है नहीं जो काउंटर शंक बेवलिंग के टाइप की कोई शेप हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। एंड नेक्स्ट देख लेते हैं, विच एलोइंग मेटल बियरिंग कैन वर्क एट हायर टेम्परेचर एंड हायर लोड कैरिंग कैपेसिटी। उच्च तापमान और उच्च भार वहन क्षमता पर कौन सा मिश्र धातु बियरिंग कार्य कर सकता है। ए कास्ट आयरन, बी वाइट मेटल, सी कॉपर लेड एलॉय, डी कैडमियम बेस्ड एलॉय। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी कैडमियम बेस एलॉय। ओके गाइस, कैडमियम बेस एलॉय। ठीक है। एंड नेक्स्ट देख लेते हैं,
इस धातु की कोटिंग की विधि क्या है? व्हाट इज़ द मेथड ऑफ मेटल कोटिंग? जो अपनी ये इसमें दो छड़ लगी हुई हैं, तो आपने बचपन में छोटी क्लास में भी पढ़ा होगा। एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है, उस पर जंग लग जाती है, दूसरे कैथोड पे एक माइनस होता है, एक प्लस होता है। तो ये एक कोटिंग चढ़ाई जाती है मेटल पर, तो वही अपनी ये उससे रिलेटेड विधि है, एज ए वही है। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए क्लैडिंग, बी शेराराइडिंग, सी गैल्वनाइजिंग, डी इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ये इलेक्ट्रिक से अपन इसको करते हैं, इलेक्ट्रिक बाई इलेक्ट्रिक के द्वारा। तो ये कौन सी विधि हो जाएगी? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। एंड नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस। लंबे समय तक जंग न लगने देना और उच्च पॉलिश को बनाए रखने के लिए धातु की सतह की इलेक्ट्रोप्लेटिंग में किस धातु का उपयोग किया जाता है? विच मेटल इज यूज इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग टू द मेटल सरफेस टू रेजिस्ट corrosion फॉर लॉन्ग पीरियड एंड टू रिटेन हाई पॉलिश? तो ऑप्शंस देख लेते हैं। लीड, निकल, क्रोमियम, एल्यूमिनियम। जो अपनी स्टेनलेस स्टील होती है, या फिर लंबे समय तक जंग ना लगने देना, उच्च पॉलिश को बनाए रखने के लिए कौन सी धातु की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं अपन? क्रोमियम की। एंड एसएस में भी कौन सा होता है? क्रोमियम होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी क्रोमियम। ओके गाइस, क्रोमियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट देख लेते हैं। कौन सी धातु संक्षारण प्रतिरोधी की रक्षा करती है और कोटिंग पर तापमान भिन्नता के कारण दरार या छीलन नहीं है? विच मेटल प्रोटेक्ट corrosion रेजिस्टेंस and does not crack to peel off due to temperature variation on coating? A जिंक, बी निकल, सी कॉपर, डी क्रोमियम। तो इसमें क्या पूछा गया है? जो संक्षारण प्रतिरोधी है वो कौन सी रक्षा कर वो कौन सा मेटल है जिस पर संक्षारण प्रतिरोधी होती है और रक्षा करती है, जिसकी कोटिंग की जाती है भिन्न तापमान पर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए जिंक, जंग, जस्ता। ओके गाइस, नेक्स्ट देख लेते हैं। विच corrosion रेजिस्टेंट मेटल इज यूज इन केमिकल प्लांट एंड फूड प्रोसेसिंग? अपने जो केमिकल प्लांट होते हैं एंड फूड प्रोसेसिंग जो फैक्ट्रीज होती हैं, उसमें अपन किस तरीके के संक्षारण प्रतिरोधी धातु का उपयोग किया जाता है? ऑप्शंस देख लेते हैं। ए लीड, बी कॉपर, सी एल्युमिनियम, डी स्टेनलेस स्टील। तो अपने जितने भी फूड प्रोसेसिंग के जो डिवाइस होती हैं, मशीनरीज होती हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, या फिर केमिकल प्रोसेसिंग के जो प्लांट्स होते हैं, उसमें अपन एसएस स्टेनलेस स्टील के ज़्यादातर यूज लेते हैं। ज़्यादातर क्या, मोस्टली इनको ही यूज लेते हैं, क्योंकि ये संक्षारण प्रतिरोधी होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी स्टेनलेस स्टील। ओके गाइस। एंड 176, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ थ्रस्ट बॉल बियरिंग? थ्रस्ट बॉल बियरिंग का उद्देश्य क्या है? ए एक्सियल लोड, बी रेडियल लोड, सी एक्सियल थ्रस्ट लोड, डी वर्टिकल थ्रस्ट लोड। जो अपना बॉल बियरिंग है, थ्रस्ट बॉल बियरिंग है, वो क्या, इसका पर्पज क्या है? तो अपन इसका पर्पज होता है मेनली वर्टिकल थ्रस्ट लोड को लेना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्टिकल थ्रस्ट लोड। एज ए खड़ा हुआ जो लोड है उसको सहन करना। तो वर्टिकल थ्रस्ट लोड इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट देख लेते हैं अपन। व्हाट इज़ द नेम ऑफ बियरिंग? इस बियरिंग का क्या नाम है? अपना जो बियरिंग दे रखा है, इसमें एक तरीके से ये लंबे वाले जो रोलर्स हैं, तो इन रोलर्सों को कहते क्या हैं? नीडल बियरिंग, थ्रस्ट बॉल बियरिंग, टेपर रोलर बियरिंग, डी एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बियरिंग। तो अपना ऑप्शंस चारों को समझ लेते हैं। नीडल बियरिंग, एक लंबे वाले जो रोलर्स होते हैं इसमें दिखाई दे रहे हैं, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, नीडल बियरिंग। बट अपन थ्रस्ट बॉल बेयरिंग में क्या होता है? बॉल की तरह रोलर्स होते हैं। टेपर रोलर बेयरिंग में क्या होता है? निडल बोरिंग की तरह, निडल रोलर की तरह उसमें लंबे रोलर्स होते हैं, बट एक तरीके से एक तरफ उनका डायमीटर छोटा होता है, एक तरफ बड़ा होता है, तो टेपर साइज में होते हैं। तो ऐसा कुछ इसमें है नहीं। एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग में क्या होता है कि जो बॉल होते हैं वो एक तरीके से बॉल की तरह होते हैं, उनका डायमीटर एक ही तरह होता है, तो एंगुलर होता है वो। तो वही एंगुलर कॉन्टैक्ट में ये भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निडल बॉल बेयरिंग
ए। ठीक है गाइस। एंड नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। विच बियरिंग मटेरियल इज यूज इन कनेक्टिंग रॉड एंड इलेक्ट्रिकल मोटर्स। कनेक्टिंग रॉड और इलेक्ट्रिकल मोटर्स में कौन से बियरिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है। ए वाइट मेटल, बी सिंटर्ड एलॉय, सी एल्यूमिनियम एलॉय, डी कॉपर लीड एलॉय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी कॉपर लीड एलॉय। तो ये आज अपनी टॉप 20 जो क्लासेज हैं, जो टॉप 20 क्लासेज की सीरीज चल रही है उसकी दूसरे नंबर की क्लासेज हैं। थैंक यू गाइस। ओके, अपने चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।